हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में जाना, तो अब हमने क्या करना है, वो जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स थे उनकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं कि हमारे पास एक फैमिली है जिसके हमारे पास 10 फैमिलीज के नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स दिए हुए हैं। तो वो हमारे लिए कितने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में? हमारे पास 10 फैमिलीज हैं। फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली 5, फैमिली 6, फैमिली 7, फैमिली 8, फैमिली 9 एंड फैमिली 10। तो ये 10 फैमिलीज दी हुई हैं और इनके हमें मेंबर्स दिए हुए हैं। वो कितने हैं हमारे पास? पहली फैमिली का 3, फिर 4, फिर 3 मेंबर है। इसके बाद हमारे पास 2, 5, 4, इसके 2 हो गए, इसके 5, इसके 4 और इसके बाद हमारे पास है 3, 6, 4, 5। 3, 6, 4 एंड 5। ये हमें एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें 10 फैमिलीज के फैमिली मेंबर दिए हुए हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए x क्या हो सकता है? x हमारे लिए एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या हो सकता है? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली। तो x हमारे लिए क्या हो गया? एक रैंडम वेरिएबल हो गया और वो किसको डिनोट कर रहा है? x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड इट डिनोट्स नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? x हमारे लिए एक रैंडम वेरिएबल हो गया और ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को। तो इसके बाद जब हमने यहां पे ये लिखना है x, लिख दिया हमने x और ब्रैकेट में f1 आ गया। तो f1 मतलब हमारे पास x1 फैमिली 1 के कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। फिर हमने लिखा xf2, उसमें 4 मेंबर हैं। xf3, इसमें भी 3 मेंबर हैं। xf4 2 मेंबर हैं। xf5, इसमें हमारे पास 5 मेंबर हैं। xf6, इसमें हमारे पास 4 मेंबर हैं। xf7 3 मेंबर। xf8 ये हमारे लिए 6 मेंबर हैं। xf9 ये 4 मेंबर हैं एंड xf10 ये हमारे लिए 5 मेंबर्स हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास हमने फैमिलीज देखनी है कि हमारे पास मिनिमम इसमें कितने मेंबर हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 2 फैमिली वाले 2 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज है वो लिखते हैं। तो x की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी? यहां पे आगे लिखूंगा मैं। x की सबसे पहले 2 वैल्यू है क्योंकि मिनिमम हमारे पास 2 है, रियल नंबर है हमारे लिए। तो हमारे पास इसमें कौन सी फैमिली सिलेक्ट हो जाएगी? इसमें हमारे लिए फैमिली 2 मेंबर वाली एक ही है। फैमिली 4, जो फैमिली 4 है वो सिलेक्ट हो जाएगी। फैमिली 4 इज सिलेक्टेड। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद जब x इक्वल्स टू 3 आता है फिर हमारे पास कौन सी फैमिली सिलेक्ट होगी? x इक्वल्स टू 3, एक तो f3 फैमिली है, f1 फैमिली है और एंड f7 फैमिली है। तो x इज इक्वल टू 3 में आएगा फैमिली f1 और f3 और f7 ये आ जाएंगी हमारे पास इज सिलेक्टेड। सिमिलरली जब x4 आ जाएगा, 4 फैमिली मेंबर वाले कितने हैं? f2 है, f6 है एंड f9 है। तो फैमिली f2, f6 और f9 इज सिलेक्टेड। क्लियर हो गया आपको यहां तक? इसी तरह से हमारे पास 5 फैमिली मेंबर वाले कौन है? 5 फैमिली मेंबर वाला एक तो f5 है और एक f10 है। फैमिली f5 और f10 इज सिलेक्टेड। और इसके बाद हमारे पास 6 फैमिली मेंबर वाली एक ही फैमिली है। तो फैमिली f8 इज सिलेक्टेड। क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने फैमिलीज के आगे उनके रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू लिख दी है जो हमारे लिए रियल है। अब हमने क्या करना है
कि हमारे पास हर एक फैमिली को सिलेक्ट करने के लिए इक्वल चांसेस हैं, इक्वली लाइकली है हमारे लिए, इक्वल चांसेस हैं। तो हमारे पास क्योंकि टोटल 10 फैमिलीज हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास फैमिली जिसकी सबसे कम मेंबर है 2, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, पी डाल दिया हमने, अब हम पी हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स की वैल्यू लिखनी है वो लिख दो आप, एक्स इक्वल्स टू 2, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो F4, ये लिख दिया। हमारे पास एक ही फैमिली है जिसके 2 मेंबर हैं और टोटल 10 में हमारे पास, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास बाकी जो फैमिलीज हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 मेंबर वाली होगी, अब 3 मेंबर वाली, उसमें कौन कौन सी आ रही हैं, उसमें 1, 3 और 7, तो यहां पे आ जाएगा 1, 3 और 7, F1, F3, F7, तो इनके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, 3/10, क्योंकि हमारे पास 3 फैमिलीज हैं तो 3/10 आ जाएगी। इसी तरह से जब हमारे पास 4 फैमिली मेंबर वाली फैमिलीज हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, और कौन कौन सी हैं, 2, 6 एंड 9, तो यहां पे आ जाएगा F2, F6, F9, और यहां पे भी 3/10 हमारे लिए 3 फैमिलीज हैं। तो हमारे पास हमने कहां तक निकाल लिया है, हमने 4 मेंबर्स तक निकाल लिया है। अब जब हम 5 मेंबर की बात करेंगे, 5 मेंबर के लिए मैं इधर लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी, 5 मेंबर वाले कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, F5 और F10, तो ये F5 आ गया और साथ में F10 आ गया, तो इसके लिए आ जाएगा 2/10, क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 फैमिलीज है। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मेंबर वाली, 6 मेंबर वाली हमारे लिए कितनी है, वो हमारे लिए एक ही है, F8 फैमिली, F8, तो ये आ जाएगी 1/10। तो ये जो आपने F4 लिखा है इसके सामने आप x इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें 2 फैमिली मेंबर हैं। इसके आगे आप F3, इसके आगे F4, F5 एंड F6 मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी प्रोबेबिलिटी यहां पे फाइंड आउट कर ली है, जिसको हमने रैंडम वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व कर लिया हुआ है। तो अब फ्रेंड्स अगर हमने इसको आगे लिखना हो, इसका बॉक्स बनाएंगे किस तरह से, ये देखिए अभी। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो क्या होगा, हमारा बॉक्स बनेगा एक इस तरह से, और इस बॉक्स में एक तो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू लिखेंगे, वो आ जाएगा x, और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो हमारा x की वैल्यू वो 2 से शुरू हो रही है, आपने देखा है, फिर 3 है, फिर स्टूडेंट्स 4 है, फिर हमारे लिए 5 एंड 6 है। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, जो हमने निकाली हुई है, लिखनी है बस टेबल में। 2 के लिए आ जाएगी 1/10, और लास्ट हमारे अगली आ जाएगी 3/10, नेक्स्ट भी 3/10, और इधर हमारे पास 2/10, और लास्ट 1/10। तो ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे लिए ये जो ऊपर लिखा है ये क्या चीज है, ये हमारे पास x जो है ये रैंडम वेरिएबल हो गया, रैंडम वेरिएबल, और ये जो नीचे हमने px लिखा है ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, क्लियर है आपको। तो इसकी डेफिनेशन हमारे लिए क्या बन गई कि हमने एक रैंडम वेरिएबल्स को डिवाइड कर दिया है, उनके अलग अलग वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल्स की, और नीचे हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज है रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये बनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमारे पास सभी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं Pi से। तो हमारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होंगी, मींस जीरो नहीं होंगी, हर एक की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। इसके बाद जो हमारे पास एक और कंडीशन होगी वो क्या है, वो हमारे लिए है कि इनका जो समेशन करें, इनका अगर हम समेशन करें प्रोबेबिलिटीज का, तो वो हमारे लिए क्या आएगा,
वो 1 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, ये आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है। तो 1 + 3 4 + 3 7 8 9 एंड 1 10, तो 10/10 हमारे लिए 1 आ गया। तो हमने यहाँ पे 5 केसेस लिए हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो i = 1 to n, n की जगह हम 5 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 केसेस है। अगर n लिखना है तो n भी लिख सकते हो, क्योंकि n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है कि यहां पे एक रैंडम वेरिएबल्स हो गए और एक हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से हमने अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन हमने ले ली है। तो अब हम अपनी बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 करेंगे, जो पेज नंबर 561 पे है स्टूडेंट्स। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से 24। पहले इसको रब कर देता हूं और फिर आपके लिए मैं पढ़ देता हूं क्या स्टेटमेंट है उसकी। बस आपका ये जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, ये हमने समझ लिया है। तो अब क्या एग्जांपल है? एग्जांपल में बोला गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास क्या बोला है कि हमारे पास टोटल कार्ड्स आपको पता है कि 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो इसमें से हमने कितने कार्ड निकालने हैं? इसमें से हमने 2 कार्ड निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 2 कार्ड निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट, मतलब इकट्ठे नहीं निकालने हैं। पहले हमने एक कार्ड निकाला मान लो, ठीक है जी, और फिर हमने उसको डाल दिया है। तो जब हमने एक कार्ड निकाला है तो 51 रह गए थे हमारे पास, लेकिन उसको वापस डाल देना है तो फिर 52 हो जाएंगे। तो ये हमारी रिप्लेसमेंट हो गई है। तो इसका मतलब हमारे पास आगे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो हमारे पास नंबर ऑफ एसेस हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो गया है, बिकॉज जो हमने 2 कार्ड निकालने हैं, हो सकता है कि दोनों ही ना हो हमारे पास एसेस, हो सकता है हमारे पास एक एस हो, या हो सकता है हमारे पास दोनों एसेस हो। तो इससे ज्यादा तो हमने ले नहीं सकते रैंडम वेरिएबल को, क्योंकि हमने निकालने ही यहां पे 2 कार्ड है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ एसेस हमारे लिए क्या हो गया? नंबर ऑफ एसेस इज अ रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो गया। इसको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया हुआ है। लेट इट बी डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। और एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1 और 2, यहां तक हो सकती है, क्योंकि हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं। और हमारे पास यहां पे ये हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमारा जब हमने एक कार्ड निकालना है फिर उसको डाल देना वापस में, तो हमारे लिए ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है जो आपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियोस में आपने देखा था, जिसमें मैंने आपको करवाया था। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हो गया दोनों ड्रॉज के ऊपर। तो पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा x = 0, मीन्स नो एस, कोई भी एस नहीं है। तो जो 2 हमने निकालने हैं वो नॉन एस निकालने हैं। एस कितने होते हैं हमारे लिए? एस हमारे लिए 4 होते हैं, एंड नॉन एस इसको छोड़ के बाकी 48 हो जाएंगे। 52 में से 4 माइनस कर देंगे। तो जो 2 हमने निकालने हैं वो दोनों के दोनों क्या आएंगे हमारे लिए? नॉन एस आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी नॉन एस मल्टीप्लाई नॉन एस। तो यहां पे क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग लिख दोगे। प्रोबेबिलिटी नॉन एस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी नॉन एस। तो यहां पे पुट कर दो नॉन एस को 48/52 इंटू 48/52। जब आप इसकी कटिंग करोगे 4 के टेबल में तो ऊपर 12 नीचे 13, तो इधर भी 12 13, 12/13 इंटू 12/13 विच इज इक्वल टू 144/169। क्लियर हो गया? अब हमारे पास दूसरा केस है जिसमें हमें क्या बोला गया कि हमारे पास 1 एस होगा। तो अगर 1 एस होगा तो कैसे होगा? हो सकता है पहली बार में एस आ जाए और दूसरा तो नॉन एस होगा, क्योंकि 2 ही कार्ड निकालने हैं, या पहली बार नॉन एस आ जाए और दूसरी बार एस आ जाए, बात तो एक ही है। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी एस, ए में एस को डिनोट कर रहा हूं और साथ में नॉन एस, ये हो सकता है। प्लस होगा हमारे पास, नॉन एस होगा या एस होगा, या ये होगा या ये होगा, उस केस में हम प्लस लगाते हैं।
बिकॉज इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, फिर अलग अलग सभी की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी एज की कितनी है 4/52, नॉन एज की कितनी है 48/52, यहां पे भी सेम 48/52 इंटू 4/52। आप सिंपल एक का निकाल के उसको डबल कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से यहां पे आ जाएगा, फिर वही 4 के टेबल में नीचे 13 आ जाएगा, इधर 12/13 आ जाएगा, तो आ जाएगा 12/169, इधर भी 12/169, तो आंसर आ जाएगा 24/169। क्लियर हो गया आपको। तो अब हमारे पास लास्ट केस जो है थर्ड केस, वो क्या था, वो हमारे लिए था कि दोनों एसेस हैं। अब प्रोबेबिलिटी एस मल्टीप्लाई एस, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एस इंटू प्रोबेबिलिटी एस। इनकी वैल्यूज पुट कर दो आप। प्रोबेबिलिटी एस की कितनी है 4/52 इंटू 4/52, कटिंग हो जाएगी 1/13 1/13, तो 1/169। यहां तक हमने निकाल लिया है, हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लिया जो हमें बोला गया था। अब लास्ट में क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं हम, लास्ट में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बॉक्स बनाया हमने। इस बॉक्स में ऊपर हमने क्या लिखना है, रैंडम वेरिएबल्स, वो क्या हमारे पास वैल्यूज क्या है उसकी, और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज है, 0 है 1 है और 2 है। तो 0 हमारे लिए क्या आ गया, 0 हमारे लिए आ गया 144/169। ये आपको टेबल बनाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा 24/169, और लास्ट में 1/169। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल अपनी कर ली हुई है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल अपनी एग्जांपल नंबर 25 लेके चलते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं फिर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 24 थी, 52 नहीं थी, ये एग्जांपल नंबर 24 थी, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जांपल 24 थी, सॉरी। अब हम 25 करेंगे। चलिए 25 एग्जांपल, इसको रब करता हूं, फिर स्टेटमेंट उसकी भी पढ़ देता हूं। इसी तरह से करना है हमने जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी हो। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो आपको अच्छी तरह से सब प्रोबेबिलिटी भी समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक सारे अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3, ये हमारे लिए डबलेट्स हैं इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। तो पहले तो हमने डबलेट्स लिखने हैं। एग्जांपल नंबर 25, नंबर ऑफ डबलेट्स। डबलेट्स कौन से हैं, डबलेट्स हमारे लिए हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये डबलेट्स होते हैं। तो उसने हमें बोला है कि हमने पेयर ऑफ डाई को कितनी बार फेंका है, 3 बार फेंका है। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो क्लियरली हमारे लिए जो डबलेट्स हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए x को डिनोट कर रहे हैं हम उसको। तो x क्या डिनोट कर रहा है हमारे लिए, लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ डबलेट्स, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है कि जब हमने 3 टाइम फेंकी है अपने पेयर ऑफ डाइस तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, रियल वैल्यूज होती है हमारे लिए 0 1 2 और 3। मतलब हो सकता है कि एक भी बार हमारा डबलेट ना आए, हो सकता है एक बार डबलेट आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, हो सकता है 3 बार डबलेट आ जाए, क्योंकि हमने 3 बार फेंकी है डाई अपनी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमारे लिए डबलेट की क्या है वो निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए आ जाएगी, 6 केसेस हैं तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट, नॉन डबलेट को हम निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 6 - 1 दैट इज 5/6। ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी नॉन डबलेट की आ गई। अब हम क्या करते हैं, अपनी x की वैल्यूज 0 का मतलब कि हमारे लिए कोई भी डबलेट नहीं है, नो डबलेट। तो यहां पे आ गया नो डबलेट, n डाल दूंगा आगे से और डबलेट के लिए d डाल दूंगा। तो नो डबलेट, डबलेट नहीं है। कितनी बार नहीं है, 3 बार नहीं है, क्योंकि 3 बार हमने फेंका है, 3 बार डबलेट नहीं है। तो 5/6 5/6 एंड 5/6, तो ये आ जाएगा 125/6 6 36 × 6 216।
तो फिर हमारे पास आ रहा है वन टाइम डबलेट। ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि डबलेट कब आ रहा है, पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में कब आ रहा है। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डबलेट नॉन डबलेट या प्रोबेबिलिटी नॉन डबलेट डबलेट एंड नॉन डबलेट और लास्ट प्रोबेबिलिटी नॉन डबलेट एंड डबलेट। आंसर तो सेम आना है क्योंकि डबलेट एक बार है। तो डबलेट हमारे लिए क्या आ रहा है, यहां पे डबलेट हमारे लिए आ रहा है 1/6 और नॉन डबलेट 5/6 दो बार आ जाएगा। क्योंकि ये हमारा आंसर सेम आना है, एक बार डबलेट है तो मैं सीधा ही इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ रहा है 25/216। ये मैंने तीनों का इकट्ठा कर दिया है इसलिए किया है, तो 75/216। तो अब हमारे लिए x आ रहा है 2, इसका मतलब दो बार डबलेट आ रहा है। फिर हमारे लिए ऑर्डर मायने नहीं रखता है पर दो बार डबलेट होना चाहिए, डबलेट नॉन डबलेट, n वाले को आगे आगे करते जा रहे हैं हम और लास्ट में n वाला जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। तो दो बार डबलेट आ रहा है, दो बार डबलेट आ रहा है तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नॉन डबलेट एक बार आ रहा है 5/6। फिर 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 एंड 216। लास्ट केस जब तीनों ही डबलेट आ रहे हैं हमारे पास, पहले कोई भी डबलेट नहीं था फर्स्ट केस में, अब तीनों डबलेट आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डी एंड डी। क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमने तीनों को लिख दिया है। अब प्रोबेबिलिटी डबलेट की कितनी है हमारे लिए, वो है 1/6 एंड 1/6, तो 1/216। लास्ट में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना स्टूडेंट्स अपना। वो आपको पता है कि हमने बॉक्स बनाना होता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में हम वैल्यूज लिख देंगे। हमारे पास क्या आएंगी वैल्यूज अभी देखेंगे हम। पहले हमारे लिए x, फिर px रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 2 एंड 3, तो यहां पे 3 आ गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दोगे। पहले की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए 125/216 है, दूसरे की हमारे पास 75/216 है और तीसरे की हमारे पास 15/216 और लास्ट की 1/216। अगर आपको चेक करने को कहे तो आप सभी की प्रोबेबिलिटीज अगर चेक करोगे तो यहां पे 216/216 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे लिए वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी जल्दी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या है वो। एग्जांपल नंबर 26। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं आपके लिए और फिर उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या बोला है इसमें हमें, इसमें बोला गया है लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स you study during a randomly selected school days. The probability that x can take values x, the following form where k is some unknown constant, k कोई unknown constant है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारे लिए 26 है और हमें ये दिया हुआ है x की वैल्यूज इस तरह से, x इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू 0.1 इफ x इक्वल्स टू 0। दूसरा केस दिया kx इफ x इक्वल्स टू 1 और 2, 1 और 2 के लिए kx लेना है, एंड k इंटू 5 माइनस x इफ x इक्वल्स टू 3 और 4, 3 4 के लिए ये वैल्यू लेनी है और 0 अदरवाइज कोई और नंबर आता है तो उसके लिए हमने 0 लेना है। तो सबसे पहले k बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं अपना बॉक्स, जैसे हमने सीखा है अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर x लिखेंगे, ये हमारे लिए x हो जाएगा और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। x की क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 और फिर 4, अदरवाइज है वो तो 0 ही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इधर बना सकते हो आप अदरवाइज का बॉक्स भी, तो वो हमारे लिए अदरवाइज है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है ना आगे, तो वो हमारे लिए पर 0 ही है। तो 0 के लिए 0.1 प्रोबेबिलिटी, 1 के लिए k की जगह हमने 1 पुट कर देना, kx दिया ना हमें तो हमने k की जगह 1 पुट कर देना, ये x की वैल्यू x की जगह kx था हमारे पास, तो हमने यहां पे x की जगह 1 कर देंगे तो k आ जाएगा। फिर हमने 2 वाला भी केस kx से ही लेना है, तो जब हम यहां पे 2 पुट करेंगे, देखिए स्टूडेंट kx के सामने भी 2 लिखा है, तो 2 पुट करेंगे तो 2k आ जाएगा। 3 के लिए 3 हमने इसमें पुट करना है, k इंटू 5 माइनस x वाले में हमने
3 पुट करना है। जब 3 पुट किया तो 5 माइनस 3 दैट इज 2k हो जाएगा। और इसी तरह से 4 भी इसी में ही करना है क्योंकि इसी के सामने है। 5 माइनस 1 4 k आ जाएगा। अब हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। मैंने बताया था इनका टोटल 1 होना चाहिए। तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k, और वो तो 0 ही है, इज इक्वल टू 1। तो 0.1 को उधर ले जाएंगे और इधर 2 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 0.9। तो k आ जाएगा 0.9 बाई 6, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे लिए 9 बाई 6 इंटू 10, 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 3 बाई 20 हमारा आंसर। ये हमारी k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद आपको बोला गया है सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। तो ये ए पार्ट था हमारा। इसमें बोला गया है एटलीस्ट अगर आप 2 आवर्स पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 आवर्स। इसका मतलब 2 को भी लेना है और 2 से ज्यादा को भी लेना है। एटलीस्ट का वर्ड का मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब 2 3 और 4 वाली प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करनी है। कितनी है देखिए, 2 की प्रोबेबिलिटी 2k, 3 की भी 2k और 4 की k। तो ये आ गया 2k प्लस 2k प्लस k, तो ये आ गया 5k। k की वैल्यू आपने निकाल ली है 3/20, यहां पुट कर दोगे 3/20 को, कटिंग की 5 4 20, तो 3/4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.75। तो ये हमारे लिए हो गया। अगला बोला इसी के बीच में एग्जैक्टली 2 आवर्स। एग्जैक्टली 2 आवर्स मतलब x इक्वल्स टू 2 ही लेना है, तो वो 2k है। तो k की वैल्यू पुट कर देंगे इधर भी, तो 2 इंटू 3/20 दैट इज 3/10 विच इज इक्वल टू 0.3। और अगले पार्ट में बोला है यू हैव स्टडीड एट मोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स, इधर कर देता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स। एट मोस्ट 2 आवर्स मतलब होता है कि 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम। तो इसका मतलब ये एक तो हम x को 2 लेंगे, एक हम उस 1 लेंगे और एक हम x को 0 भी लेंगे, 2 या 2 से कम। एटमोस्ट का मतलब x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है 2k प्लस k प्लस 0.1। तो ये हमारे लिए कितना आ गया 3k प्लस 0.1। k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू हमारे लिए निकाली थी 3/20, 3 इंटू 3/20 प्लस 0.1, तो 3/20 9/20 आ गया स्टूडेंट्स हमारा 9/20। तो अब क्या करोगे 9/20 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे 20, तो इधर से 9 प्लस 2 दैट इज 11/20। तो इस तरह से हमने अपना आंसर लास्ट पार्ट का निकाल दिया है विच इज 11/20। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स क्लियर हो गई हुई हैं। तो अगले टॉपिक में हम मीन और अपना वेरिएंस को लेके चलेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर देना है। बाकी अगले वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो हम लेके चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।